की एक आदत है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कितना सही कहा है ना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी चर्चा का विषय है जापानी जीवन दर्शन को बहुत ही खूबी से समझाती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किताब इकिगाई। दोस्तों, इस किताब को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मोरालेस की जोड़ी ने, जो स्पेन के रहने वाले हैं। ये किताब सबसे पहले स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो आज के इस भाग में बात करेंगे कि हमें किस तरह जीवन प्रवाह के साथ बहते हुए अपने काम और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करना चाहिए। अंग्रेजी में ना अक्सर कहा जाता है गो विद द फ्लो, सुना है ना आपने? यानी प्रवाह के साथ जाएं। ऐसा सोचिए कि आप अपनी मनपसंद जगह पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं, आपके दोनों ओर सफेद बर्फ उड़ रही है, माहौल में मस्ती है और आपको बहुत मजा आ रहा है। ऐसे में सब दुनिया भुलाकर अपना ध्यान केवल अपना संतुलन बनाते हुए स्केटिंग करने में होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस पल आपको एकदम केंद्रित रहते हुए क्या करना है। उस समय ना अतीत की चिंता होती है, ना आने वाले कल की परवाह। ऐसे में ना आपके लिए स्केटिंग की वो क्रिया और सजगता की वो अनुभूति तीन अलग अलग रूप न लेकर एक हो जाते हैं। जब आप उस अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं तो कोई दूसरा ख्याल आपको आता ही नहीं। आपकी ईगो खत्म हो जाती है और उस काम के साथ आप एक रूप हो जाते हैं, और इसे ही कहते हैं प्रवाह के साथ जाना। हम में से सभी ने कभी ना कभी इस एक रूपता का अनुभव जरूर किया होगा। जब हम अपने पसंद का काम करते हैं ना, तो हमें सेंस और टाइम दोनों का ही एहसास नहीं होता। किताब पढ़ने के शौकीन खाना पीना भूलकर समय की परवाह के बिना घंटों तक किताबों में तल्लीन रहते हैं। ऐसे ही खाना पकाने के शौकीन लोग सर्दी गर्मी की फिक्र किए बिना एक लंबा समय रसोई घर में बिता देते हैं। और इसके उलट जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो भाई समय बीतता ही नहीं, हम घड़ी की तरफ देखते रह जाते हैं। ना तो जी काम आगे बढ़ता है और ना ही घड़ी की सुई। इसमें एक और मजेदार बात यह भी है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है ना, वो किसी दूसरे को तकलीफ देह लग सकता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं और समय को भूलकर उसे करने में डूब जाते हैं, अपनी सभी समस्याओं को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। समझे? प्रवाह यानी फ्लो का मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें हम आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस काम में जुट जाते हैं। जैसे अपने इकिगाई के अनुरूप जीवन जीते हुए खुशी पाने का कोई जादुई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार से प्रवाह में जाने के लिए भी कोई विधि नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने और उसी में रहने के लिए सर्वोत्कृष्ट अनुभव की आवश्यकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के पास जाने में मदद कर सके। बिना वजह पेट भरकर खाने, ड्रग्स और शराब का सेवन करने और टीवी के सामने बैठकर क्षणिक और नकली आनंद लेने के बजाय हमें उच्च स्तरीय और स्थायी आनंद की खोज करनी चाहिए। सिर्फ सृजनात्मक काम करने वाले लोग ही इस अवस्था में नहीं जीते, बल्कि बहुत सारे खिलाड़ी, एथलीट्स, शतरंज खेलने वाले और इंजीनियर भी अपना काफी समय इस अवस्था में बिताते हैं। शतरंज के खिलाड़ी अपनी अगली चाल सोचते समय, गणितज्ञ कोई सूत्र खोजते समय और डॉक्टर ऑपरेशन करते समय अक्सर इसी अवस्था में चले जाते हैं। कई सारे प्रयोगों के बाद ये नतीजा निकला है कि प्रवाह की अवस्था हर उम्र, संस्कृति और जगह के लोगों के लिए एक जैसी होती है, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, न्यूयॉर्क हो या फिर ओकिनावा। सभी की प्रवाह की अवस्था एक जैसी होती है। लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो हमारे मन पर उसका क्या परिणाम होता है? ऐसे में हम उस कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं और हमारे मन में कोई और विचार नहीं होता। लेकिन जब हम प्रवाह में नहीं होते हैं तो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, पर हमारा मन दूसरे विचारों में उलझा रहता है। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करते वक्त आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि आपकी एकाग्रता अक्सर भंग होती है, तो आप हमारे आने वाले भागों में इस ऑडियो बुक समरी को सुनते रहें, जिनमें हम कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा करेंगे जो आपको प्रवाह में आने में मदद करेंगे। ये चर्चा अभी दूर तक